अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है। बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। क्या हंगर इंडेक्स जो बनता है वो टेलीफोन से बात करके बनता है कि आपने भूख लगने से पहले खाना खाया है कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहले आप सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद में बात को आगे बढ़। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है। बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इनसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है। चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है। चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है, और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वेस पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे चारों इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा, और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और वीआईपी कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा। तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं, उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप वीआईपी हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सुना आपने, है कांग्रेस की नेता। तो सोचिए, स्मृति ईरानी के एक वीडियो से बवाल खड़ा हो गया है। वहीं दिल्ली में एक डीएम एक बाबा के चरणों में लहालोट हो गया और उसने अपनी कुर्सी पर ही बाबा को बैठा दिया। सोचिए, ये भी दिल्ली की खबर है। और वहीं एक बार फिर से नॉट फाउंड सुटेबल SC ST OBC के लोगों पर गाज गिरा है। और एक बात OBC के बड़े होटल चेन की, जिसने पेरियार का नाम लिया, तो कौन कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि हम उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक एक खबर ऐसी है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, स्मृति ईरानी का कहना है कि ये जो ह्यूमन इंडेक्स में जो भारत की जो नंबर नीचे जा रहा है, उसकी वजह यह है कि जो ये सर्वे होता है ना, उसमें फ़ोन करके पूछा जाता है कि भूख लगने से पहले खाना खाते हो कि नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये स्थिति है, इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसकी आलोचना हो रही है, और इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी और से नहीं, स्मृति ईरानी से। आप सब जानते हैं स्मृति ईरानी हाल के दिनों में बहुत ही विवादित मंत्री के तौर पर रही हैं, और उनके बयान हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। रोहित वेमुला के मामले को लेकर भी वो लगातार विवादों में रही थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी, और तब उन्होंने कहा था कि अगर मेरी गलती साबित हुई तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी, मैं अपना गला पेश कर दूंगी,
लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरह से वो MHRD में मंत्री थी और उसके बाद रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, उसके बाद से स्मृति ईरानी का मंत्रालय जरूर बदल दिया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी रोहित वेमुला एक संस्थानिक मौत के जिम्मेदार लोगों को नहीं पकड़ा गया। तो खैर, स्मृति ईरानी के लेकर लगातार विवाद रहे, उनके डिग्रियों पर विवाद रहे हैं, उनके वक्तव्यों पर विवाद हो रहा है। संसद में उन्होंने राहुल गांधी पर किसिंग का मामला कहा था, वो भी साबित नहीं हुआ। सुप्रिया ने कहा, स्मृति जी, क्या आपको सचमुच लगता है कि विश्व वैश्विक भूख सूचकांक की गणना सिर्फ लोगों के फ़ोन करके और उससे पूछकर की जाती है कि क्या वे भूखे हैं? आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होता है, सच कहूँ तो शर्म आती है। किसी देश का वैश्विक भूख सूचकांक विशेषतः 4 चीज़ों पर आधारित है: अल्प पोषण, बच्चों में स्टंटिंग, बच्चों में बेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। कृपया करके भूख का मजाक न बनाएं। आप एक अत्यंत सशक्त धनाढ्य महिला हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। आप जिन हवाई जहाज़ों पर सुबह से हवाई यात्रा कर रही हैं और जिस भी शहर में जा रही हैं, वहाँ स्वादिष्ट और पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। व्यस्तता में न खा पाना और पर्याप्त खाना न मिल पाने के अंतर है मैडम जी। सुप्रिया का ये वीडियो सुनिए जो काबिले तारीफ़ है, और उन्होंने जो सवाल पूछा उसके जवाब मुझे नहीं लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत के इन सवालों का जवाब जो है वो स्मृति ईरानी दे पाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा, और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और VIP कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा। तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं, उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप VIP हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। एक तमाम देखिए, ये IAS है लक्ष्य सिंघल। ये दिल्ली के साउथ वेस्ट के DM IAS लक्ष्य सिंघल हैं, 2019 बैच के हैं। हनुमान मंदिर के पुजारी सतीश जी महाराज को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपनी कुर्सी सौंप दी। साथ ही पुजारी जी को कुर्सी सौंपते ही सरकारी दफ्तर में चरण वंदन करते हुए वीडियो के सामने भी आया है। IAS एसोसिएशन को इस पर जवाब देना चाहिए। और सोचिए, जब एक DM इस तरह से लेट जाए अपने सार्वजनिक पदों पर तो क्या होता होगा। और सोचिए इस देश में जातिवाद किस कदर है। दिलीप मंडल ने एक जानकारी शेयर की। मामा यादव का शुद्ध शाकाहारी ढाबा, पेरियार, अडियार, आनंद भवन और उडुपी रेस्टोरेंट। दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय वेज रेस्टोरेंट अडियार आनंद भवन OBC परिवार चलाता है। KS तिरुपति ने जब ये चेन खोला था तब वह तमिलनाडु में ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट अय्यर ब्राह्मण मालिक चलाते थे। लेकिन पेरियार के आंदोलन से तमिलनाडु का माहौल बदल चुका था। इसके बाद सैकड़ों OBC लोगों ने रेस्टोरेंट खोले जो उनकी मेहनत की वजह से कामयाब रहे। अडियार भवन के 200 से ज़्यादा रेस्टोरेंट देश विदेश में शाकाहारियों को सादा खाना परोस रही है। उनकी मिठाई विदेश में धूम मचाती है। इनको रेस्टोरेंट में अब दिल्ली समेत उत्तर भारत भी आ चुका है। अडियार आनंद भवन के मालिक ने इस हफ्ते अपनी सफलता के लिए पेरियार को धन्यवाद कहा है। बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अडियार का बहिष्कार करेंगे, लेकिन 3% के विरोध से फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें भी सब विरोध नहीं करेंगे, उनमें भी अच्छे लोग हैं। कर्नाटक में इससे पहले OBC बंत जाति के लोगों ने उडुपी और कृष्ण शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट से धूम मचा रखी थी। वडियार यादव शासकों ने कर्नाटक में समानता का व्यवहार स्थापित किया था। वहां माहौल तैयार था। सबसे पहले आरक्षण यहां आया था। उडुपी के रेस्टोरेंट में मुंबई के खान पान बिजनेस को फतह कर लिया। शिवसेना के उभार से में इसकी प्रतिक्रिया का तत्व भी था। वह मैटर सेटल है। सुनील शेट्टी से लेकर ऐश्वर्या राय बंद हैं। उत्तर भारत में यादव जाति ने कई और मौर्यों ने बहुत बड़ी संख्या में मिठाई। सुनील शेट्टी से लेकर ऐश्वर्या राय बंद हैं। उत्तर भारत में यादव जाति ने कई मौर्यों ने बहुत बड़ी संख्या में मिठाई, रेस्टोरेंट और ढाबा बिजनेस में हाथ लगाया। वे बेहद सफल भी हैं। बिजनेस करना अच्छी बात है, वेज रेस्टोरेंट बिजनेस करना भी अच्छे। सोचिए इस देश में आज भी जातिवाद का कहर इस तरह से है कि आप एक जाति विशेष के नाम पर ढाबा नहीं चला सकते हैं। तो ये धारणा भी टूट रही है। और सोचिए बहिष्कार करने वाले लोग सोचे कि जब उनका बहिष्कार होगा तो क्या होगा। और बनारस के लोग कहते हैं लहुरा बीर वाराणसी चौराहे पर हफ्ता वसूली करने वाला गुंडा माननीय अध्यक्ष जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। इस पर 147, 148, 149, 307, 323, 425, 435, 452, 427, 102, 120
इतनी धारा में केस है। ये वो शख्स है जो कांग्रेस का अध्यक्ष है अजय राय यूपी का, और ये परमिंदर अंबर ने तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके बाद को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुली जंग छिड़ी हुई है और दोनों तरफ से हमलावर हो रहे हैं। नुकसान बीजेपी को अभी कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सोचिए प्रमोद जो आचार्य प्रमोद है वो भी कूद गए हैं आलोक राय के साथ, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। और इस देश में आज भी SC/ST को सामंती और जातिवादी गुंडे प्रोफेसर बनने लायक नहीं समझ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में SC/ST की सीट को NFS कर दिया गया। आज़ादी के 70 साल बाद भी कोई SC/ST व्यक्ति काबिल नहीं है। यही तो मनुवादी मानसिकता है जो पिछड़े दलित और आदिवासियों को काबिल नहीं समझती है। परमिंदर अंबर ने देखा है तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में SC/ST को नौकरी नहीं मिल रही है। चुनाव में सवर्ण दलों में आपको टिकट नहीं मिलता है। इस देश में जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज के लोग बोलेंगे नहीं, अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे, कौन कौन से लोग हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने नाम से ढाबा चला सकते हैं और किस कम्युनिटी के लोग ढाबा नहीं चला सकते हैं। जिनके नाम से ढाबा चलता है वो जातिवादी हैं, जो धाम के नाम से ढाबा नहीं चल सकता है वो जाति के शोषण है, और इसीलिए उनके जाति को बदनाम किया गया। जाति जिसने बनाई उसने अपने आप को ऊंचे रखा, और जो जातिवाद का पीड़ित है उसको अब चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और जाति जनगणना से तय होगा कि किसकी कितनी संख्या है, और इससे साफ हो जाएगा कि जब उसकी संख्या पता चल जाएगी तो उस जाति के लोग कम से कम उस जाति के होटल में जाकर खाना तो खाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।